एक नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। पहले तो हम लोग क्वेश्चन को इस लाइन से देखेंगे कि हमारा 8 और 3 से 21 कैसे लिख रहा है, 12 और 5 से 55 कैसे लिख रहा है। सेम उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि हमारा 15 और 10 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। अगर इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो फिर इस लाइन से हम लोग देखेंगे कि हमारा 8 और 12 से ये 15 कैसे लिख रहा है, 3 और 5 से हमारा 10 कैसे लिख रहा है। सेम इसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि हमारा 21 और 55 से कौन सा संख्या बनेगा जो ए क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को इस लाइन से देखते हैं तो हमारा 8 और 12 से ये 15 लिख रहा है। हम लोग क्या करेंगे 8 और 12 को ताकि हमारा 15 बन जाए, दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 8 प्लस 12 करेंगे तो हमारे 20 हो जाएंगे। 20 में से 5 माइनस कर देंगे तो हमारा 15 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 3 प्लस 5 करेंगे तो हमारे 8 हो जाएंगे और 8 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे 3 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए 10 लिखा हुआ है, यानी कि इस प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कोई और दूसरा तरीका, कोई और दूसरा ट्रिक से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर हम लोग क्वेश्चन को इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमारा 8 और 3 दिया गया है, इसी से हमें 21 लाना है। दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे, 8 गुना 3 करेंगे तो हमारे 24 हो जाएंगे और फिर दूसरा संख्या माइनस करेंगे तो दूसरा संख्या हमारा 3 है, 24 माइनस 3 करेंगे तो हमारे 21 हो जाएंगे जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, पहले दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे, 12 गुना 5 करेंगे तो हमारे 60 हो जाएंगे और फिर दूसरी संख्या माइनस करेंगे, दूसरा संख्या हमारा 5 है, 60 माइनस 5 करेंगे तो हमारा 55 हो जाएगा जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें भी करेंगे, पहले दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे, 15 गुना 10 करेंगे तो हमारे 150 हो जाएंगे। फिर सभी में देखिए दूसरा संख्या माइनस कर दिए थे तो इसमें दूसरा संख्या हमारा 10 है, 150 माइनस 10 करेंगे तो हमारे 140 हो जाएंगे। 140 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 140 रह जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। कहाँ पर हमारा लुप्त अंक है, यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले स्क्वायर क्यूब को देखेंगे। 8 को ध्यान से देखिएगा, ये आपका 2 का क्यू है। 8 क्या होता है, 2 का क्यू होता है। जब हम लोग 2 का क्यू करेंगे तो हमारे 8 बन जाएंगे। फिर 64 को देखेंगे तो ये हमारा 8 का भी स्क्वायर होता है और 4 का क्यू भी होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए पहला संख्या हमारा 2 का क्यू था तो यहाँ पर भी हम लोग क्यू ही लेंगे, यानी कि 4 का क्यू ले लेंगे। फिर 216 को देखेंगे तो ये हमारा क्या होता है, 6 का क्यू होता है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, पहले हमारा 2 का क्यू है, फिर हमारा 4 का क्यू है, फिर हमारा 6 का क्यू है, यानी कि 2 बढ़ा रहा है। जब 2 प्लस 2 करेंगे तो हमारे 4 हो जाएंगे, 4 प्लस 2 करेंगे तो हमारे 6 हो जाएंगे। उसी प्रकार से हम लोग 6 प्लस 2 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। सभी में क्यू किया है, 2 का क्यू है, 4 का क्यू है, 6 का क्यू है तो हमारे 8 के क्यू हो जाएंगे। 8 का क्यू हमारा कितना होता है, 512 होता है। याद कर लीजिएगा 8 का क्यू हमारा 512 होता है। 512 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एक क्वेश्चन मार्क पे हमारे 512 रह जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पर लुप्त संख्या है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग ये देखेंगे कि हमारा एक क्या है,
8 किया है, 27 किया है, किसी का क्यू स्क्वायर तो नहीं है। एक को ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा खुद का क्यू है, यानी कि जब हम लोग एक का क्यू करेंगे तो हमारा ए क्यू होगा। फिर 8 को देखेंगे तो ये हमारा 2 का क्यू है। 8 क्या होता है? 2 का क्यू है। उसी प्रकार से 27 को देखेंगे तो ये हमारा 3 का क्यू है। ध्यान दीजिएगा, पहले हमारा 1 का क्यू है, फिर 2 का क्यू है, फिर हमारा नीचे 3 का क्यू है। उसी प्रकार से अगले में देखेंगे तो हमारा 64 है, ये हमारा 4 का क्यू होता है। फिर 125 है, ये हमारा क्या होता है? 5 का क्यू होता है। फिर देखेंगे तो नीचे 216 है, ये हमारे 6 का क्यू होता है। देखिए, 1 का क्यू है, 2 का क्यू है, 3 का क्यू है। इसी प्रकार से हमारे अगले में भी 4 का क्यू है, 5 का क्यू है, तो 6 का क्यू है। उसी प्रकार से देखेंगे तो हमारा 343 है, ये हमारा 7 का क्यू होता है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। फिर नीचे देखेंगे तो ये हमारा 9 का क्यू है। देखिएगा, 1 का क्यू है, 2 का क्यू है, 3 का क्यू है। उसी प्रकार से हमारा 4 का क्यू है, 5 का क्यू है, फिर 6 का क्यू है। तो सेम उसी प्रकार से हम लोग ले लेंगे तो 7 का क्यू है, तो यहाँ पर हमारा 8 का क्यू हो जाएगा और नीचे 9 का क्यू दिया गया है। 8 का क्यू हमारा कितना हो जाएगा? 512 हो जाएगा। 512 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 512 भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या कहाँ पर है? यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि स्क्वायर क्यू तो नहीं है। 5 ना तो किसी का स्क्वायर होता है और ना ही क्यू होता है, यानी कि इस प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका है हमारा कि हम लोग सामने सामने संख्या को देखेंगे, यानी कि 5 से 126 कैसे लिख रहे हैं, सेम उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि हमारा 6 से कौन सा संख्या बनेगा। 126 को देखिएगा तो ये हमारा 5 के क्यू के करीब है। जब हम लोग 5 के क्यू करेंगे तो हमारे 125 हो जाएंगे और 125 प्लस 1 करेंगे तो हमारे 126 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि 5 का क्यू प्लस 1 है। वही सेम हम लोग 6 के साथ करेंगे। जब हम लोग 6 का क्यू करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 216 हो जाएंगे। और देखिए, इसमें प्लस 1 कर दिए थे तो इसमें भी प्लस 1 कर देंगे। 216 प्लस 1 करेंगे तो हमारे 217 हो जाएंगे। 217 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 217 भरे जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो पहला वीडियो को रोककर खुद से जरूर सॉल्व कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही आपको डेली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पार्ट बाय पार्ट आपको कराए जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो ऐसे प्रश्न को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो हम लोग क्वेश्चन को इस लाइन से देखेंगे कि हमारा 5 और 6 से ये 12 कैसे लिख रहा है, 4 और 3 से ये 4 कैसे लिख रहा है, 18, 27 से 96 कैसे लिख रहा है। सेम उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि 2 और 3 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। अगर इस प्रकार से हमारा प्रश्न सॉल्व नहीं होता है तो फिर इस लाइन से हम लोग देखेंगे कि हमारा 5, 4 और 18 से ये 2 कैसे लिख रहा है, 6, 3 और 27 से ये 3 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि हमारा 12, 4 और 96 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। सिंपल हम लोग क्वेश्चन को सबसे पहले इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 5 और 4 और 18 से हमें 2 लाना है। अगर दोनों संख्या को आपस में गुना कर ले, यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या करेंगे, 5 गुना 4 करेंगे तो हमारे 20 हो जाएंगे। और 20 को जब से यहाँ पर देखिए 20 फिर चौथी संख्या को माइनस करेंगे, यानी कि 20 माइनस चौथी संख्या करेंगे तो हमारे 2 हो जाएंगे। वही सेम इसमें करेंगे,
पहली संख्या गुना दूसरी संख्या करेंगे, 6 गुना 3 करेंगे तो हमारे 18 हो जाएंगे, माइनस चौथी संख्या करेंगे तो हमारे 27 है, 18 माइनस 27 करेंगे तो हमारे -9 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। यानी कि इस प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो कोई और दूसरा तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए 5, 4 और 18 से हमें 2 लाना है, दिमाग लगाइएगा किस प्रकार से इसे हम लोग 2 ला सकते हैं। अगर पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, और भागा चौथी संख्या करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 18 भागा 9 करेंगे तो हमारे 2 हो जाएंगे। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, पहली संख्या दूसरी संख्या करेंगे, 6 प्लस 3 करेंगे तो हमारे 9 हो जाएंगे, भागा चौथा संख्या करेंगे, यानी कि जब 27 भागा 9 करेंगे तो हमारे 3 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या करेंगे, 12 प्लस 4 करेंगे तो हमारे 16 हो जाएंगे, और 16 भागा 96 करेंगे, यानी कि 96 भागा 16 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। 6 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा।